नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जामताड़ा के पूर्व विधायक विष्णु भैया के निधन पर मेडिका अस्पताल पहुंचकर शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उनका ढाढ़स बंधाया। परिजनों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि विष्णु भैया जैसे राजनीतिक व्यक्ति वाले कम ही व्यक्ति होते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि विष्णु भैया कोरोना पॉजिटिव थे। यह एक चिंता का विषय है। कोरोना टीकाकरण के बाद भी संक्रमण फैल सकता है। वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना की दूसरी लहर में टाटा जामाडोबा में कोरोना संक्रमण के 10 मामले पाए गए, जिसके बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से रेस हो गया है। डीसी उमाशंकर सिंह ने अधिकारियों के साथ जामाडोबा का निरीक्षण किया। कंटेनमेंट जोन बनाने के साथ ही पूरी कॉलोनी में कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि फिलहाल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने की अपील की है। इसके लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मास्क नहीं लगाने वालों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। और सफिशिएंट बेड हैं, टेस्टिंग की संख्या में बढ़ाई गई है, वैक्सीनेशन भी बढ़ाए जा रहे हैं। अभी हम लोग टाटा जामाडोबा में कल 10 पॉजिटिव पेशेंट पाए गए थे टाटा की कॉलोनी में। तो यहाँ पे भी तकरीबन 80 फ्लैट्स हैं। तो उन सभी रहने वाले जो भी यहाँ पे लोग हैं उनका हम लोग कोरोना टेस्ट कराने वाले हैं। टारगेट यही है कि जहाँ जहाँ पे हमें हॉटस्पॉट मिल रहा है या कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, वहाँ के 200-300 मीटर की परिधि में आने वाले सभी घर के लोगों की कोरोना जांच कराएंगे। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी उज्ज्वल चटर्जी के नेतृत्व में बड़ाकर में आयोजित रैली निकाली गई। रैली बड़ाकर स्टेशन से बेगुनिया मोड़ होते हुए बड़ाकर हनुमान चढ़ाई तक निकाली गई, जिसमें शामिल कार्यकर्ताओं ने खेला होबे का नारा बुलंद किया। इस रैली में शामिल स्थानीय विधायक व तृणमूल प्रत्याशी उज्ज्वल चटर्जी ने कहा कि बीते 15 वर्षों से कुल्टी की जनता के सुख दुख में शामिल है। इस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस बार पुनः ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जनता से तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में अपील कर रहे हैं। मैथन स्थित निरसा अनुमंडल कार्यालय में निरसा एसडीपीओ विजय कुमार कुशवाहा के नेतृत्व में रविवार को अपराध गोष्ठी आयोजित किया गया। गोष्ठी में विधि व्यवस्था को बनाए रखने, बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित दर्ज मामलों का त्वरित निष्पादन करने, कोयला तस्करी के मामले में त्वरित कार्रवाई करने आदि विषयों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। धनबाद जिले के सरायढेला थाना अंतर्गत कुसुम विहार इलाके में शनिवार को पुलिस ने एक घर से छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने मौके पर से 2 युवक और 2 युवती को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था। रविवार को पुलिस ने सभी अपराधियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया, जहां न्यायालय ने सभी आरोपियों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज देने का आदेश दिया। ये मामला कल जब हम लोग क्षेत्र भ्रमण में थे तो उस टाइम हम लोग को सूचना मिली, गुप्त सूचना की ऐसा ऐसा चल रहा है कुसुम विहार कॉलोनी में। उसके बाद अपने बड़े पदाधिकारी को सूचना देते हुए उनके दिशा निर्देश के अनुसार एक टीम बना और फिर बड़े के नेतृत्व में जो है सो हम लोग वहाँ गए। तो वहाँ पकड़े गए। फिर उसके बाद जो है जांच पड़ताल किया गया। फिर जांच पड़ताल पश्चात जो है उन पर
चुनाव से पहले ही तृणमूल एवं सीपीएम छोड़ कई कार्यकर्ताओं ने रामनगर के पार्टी कार्यालय में थामा बीजेपी का दामन। कुल्टी विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अजय पदवार का हाथों को मजबूत करने के उद्देश्य से सीपीएम और तृणमूल के लगभग 50 कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कुल्टी मंडल 1 के महासचिव इंद्रजीत पाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अजय पदवार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अजय पदवार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। আজকে প্রায় মহিলা পুরুষ মিলে 50 জনের মতন জয়েনিং। এরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে আরও কিছু নতুন মুখও আছে, তারা ভারতীয় জনতা পার্টিকে হাত ধরে নন্দের মধ্যে হাত শক্ত করার জন্য আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে জয়েন করে। 11 कुंड स्थित कार्यालय में रविवार को जनता मजदूर संघ का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। संघ के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री अभिषेक उर्फ गुड्डू सिंह ने कहा कि मुगमा एरिया अध्यक्ष एवं स्वर्गीय धनंजय सिंह की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। भ्रष्टाचार को ले जीएम के खिलाफ उनकी लड़ाई को तेज किया जाएगा। आउटसोर्सिंग कापासारा कोलोरी के उच्च कोटि के कोयलों को बरमुड़ी कोलोरी के नाम से साइडिंग भेजने का भंडाफोड़ किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो ईसीएल मुगमा एरिया का चक्का जाम कर दिया जाएगा। फेस खड़ा है, कहीं ये फेस नहीं बना पाते हैं। कोवेल के बूम से फेस की ऊंचाई बहुत अधिक है और इस तरह से इनकी जितनी आप देखिएगा जितनी हैवी अर्थ मूविंग मशीनें चलती हैं सब आउटडेटेड है। सबका लाइव पोस्ट मशीनों को चला करके मजदूरों के जान को जोखिम में डाल करके ये कर रहे हैं उत्पादन करने के बाद इनका खेल वहां से शुरू होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर फ्री सेल में कि कपासरा का कोयला और ये लोग किसी दूसरे कोयलरी के नाम पे उस पर डीओ लगा के उसको बेच दे रहे हैं। अभी इसके बारे में आज ही मुझे जानकारी मिली, मैं इसके बारे में पता कर लेता हूँ और जहाँ अगर मंत्रालय में भी मुझे बात करना होगा या यहाँ पे बंद कराना होगा तो दोनों के लिए हम सक्षम हैं और दोनों के लिए हम लोग जागरूक और दोनों में ही हम लोग उपस्थिति अपनी दर्ज करेंगे। केंद्रीय कमेटी के आलोक में डीबीसी विस्थापित समन्वय समिति मैथन शाखा की एक बैठक रविवार को मैथन डैम स्थित नेहरू पार्क में की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय महामंत्री उत्पल चक्रवर्ती द्वारा किया गया। इस बैठक में स्थानीय विस्थापित उपस्थित हुए और बैठक के दौरान एक कमेटी का गठन भी किया गया। बैठक में स्थानीय सुविधा, अधिकार एवं रोजगार पर विचार विमर्श किया गया। दामोदर घाटी विस्थापित एवं स्थानीय समन्वय समिति का 1 महीना पहले 7 मार्च को एक केंद्रीय समिति की बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि हर शाखा जैसे डीबीसी का हर प्रोजेक्ट में हर शाखा में एक कमेटी बनाया जाएगा। और इस सिलसिले में आज हम लोग मैथन में एक साथ सब विस्थापित लोग हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर हम लोग जो कमेटी का मेंबर है उसको हम लोग चयन कर रहे हैं, जिसमें हमारा काशी साहु जी हैं, हमारे अमर साहु जी है, हमारे सैमुअल बावरी जी है, बोधन दास है, कालीपहाड़ी के बहुत आदमी है और हमारे सब साथी लोग हैं। हम लोग सब मिलके एक माने हम लोग एक चुनाव किए और इसमें जो है काशी साहु को हम लोग सर्वोत्तम क्रम में हम लोग अध्यक्ष और हमारे अमर साहु को हम लोग सचिव हम लोग मनोनीत किए। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी के निवर्तमान विधायक उज्जवल चटर्जी ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ाकर शहर के शारदापल्ली में एक बैठक की। इस दौरान शारदापल्ली में अन्य दल छोड़कर आए 2 दर्जन युवकों ने हैप्पी सिंह तथा अभिषेक सिंह के नेतृत्व में टीएमसी का झंडा थामा तथा पार्टी प्रचार में जुट गए। इस दौरान उज्जवल चटर्जी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि
टीएमसी का पिछले 5 साल का शासनकाल बहुत महत्वपूर्ण रहा है। एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात है, कोई कितना भी बोल ले, बंगाल में टीएमसी का ही सरकार होगा। ममता बनर्जी आदमी सोच लिया मन में क्या करना है। अभी हवा में बहुत आदमी उड़ रहा, बात कर रहा, बहुत कुछ आप लोग के सामने बोलेगा, ये सब चलेगा। लेकिन देखिएगा 2 तारीख को फिर ममता बनर्जी का सरकार गठन करने के लिए टीएमसी चारों तरफ जीतेगा। आज डरिए मत, डरिए, एकदम डरिए मत। बहुत आदमी आप लोग को बार बार बोलते हैं डर दिखाएगा, लेकिन कुछ करने नहीं सकेगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। महुलबोना कॉलोनी में रविवार को बावरी समाज के लोगों ने गोपाल बावरी का 28वां शहादत दिवस मनाया। शहीद बावरी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा गया। मौके पर उपस्थित चिनप अध्यक्ष डब्लू बावरी ने कहा कि शहीद गोपाल बावरी समाज के उत्थान के लिए बराबर संघर्ष करते रहे। वे लड़ाकू और जुझारू थे। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।